मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहूदी आलमों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 बहुत ही अहम सवाल पूछने की बड़ी वजह आखिर क्या थी? मुशरिकीन मक्का किस बड़ी शर्त की बुनियाद पर कबूल इस्लाम के लिए तैयार थे? और उस शर्त के पूरा होने पर मुशरिकीन मक्का की तरफ से रद्द-ए-अमल क्या था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस सीएच ऑफिशियल। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मक्का के मुशरिकीन ने 2 यहूदी आलमों के पास अपने आदमी कासिद बनाकर भेजे। ये यहूदी आलम मदीना मुनव्वरा में रहते थे। उन कासिदों ने यहूदी आलमों से मुलाकात की और उनसे कहा कि हम आपके पास अपना एक बहुत ही अहम मामला लेकर आए हैं। हम मक्का के रहने वालों में से एक नौजवान है जो कि यतीम है और ये दावा करता है कि वो अल्लाह का रसूल है। ये सुनकर यहूदी अरब कहने लगे कि हमें उसका हुलिया बताओ। जब आने वाले कासिदों ने उन यहूदियों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बता दिया तो फिर यहूदी आलमों ने पूछा कि तुम लोगों में से किन लोगों ने उस नौजवान की पैरवी की है? तो उन कासिदों ने जवाब दिया कि कम दर्जा के लोगों ने पैरवी की है। तो इस पर यहूदी आलमों ने कहा कि तुम लोग जाकर उस नौजवान से ये 3 सवाल करो। अगर उस नौजवान ने तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो समझ लेना वो वाकई ही अल्लाह का रसूल है, और अगर जवाब ना दे सके तो समझ लेना कि वह नौजवान एक झूठा शख्स है। सबसे पहले तो उस नौजवान से ये सवाल करना कि उन नौजवानों के बारे में बताए जो पिछले ज़माने में कहीं निकल गए थे, यानी कि असहाबे काफ के बारे में पूछना कि उनका असल में क्या वाक़या था, क्योंकि वो वाक़या नहायत ही अजीबो-गरीब है। हमारी पुरानी किताबों के अलावा उस वाक़या का ज़िक्र कहीं नहीं मिलेगा। अगर तो वो सच में नबी हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से खबर पाकर उसके बारे में बता देंगे, वरना नहीं बता सकेंगे। फिर उनसे पूछना कि सिकंदर ज़ुल्करनैन कौन था और इसका किस्सा असल में क्या है। और आखिर में उनसे रूह के बारे में पूछना कि रूह क्या चीज़ है। और अगर उस नौजवान ने इन तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए तो तुम लोग समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं और उस सुर तुम उनकी पैरवी करना। प्यारे नाज़रीन, ये कासिद तीनों सवालात लेकर मक्का वापस आए और कुरैश के लोगों से आकर कहने लगे कि हम तुम्हारी तरफ एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं कि हमारे और मोहम्मद के दरमियान फ़ैसला हो जाएगा। फिर उन कासिदों ने मुशरिकीन मक्का को सारी तफसील सुनाई। अब ये मुशरिकीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो हमारे 3 सवालों के जवाब दे दें। हमारा पहला सवाल ये है कि सहाबे काफ कौन थे, हमारा दूसरा सवाल ये है कि ज़ुल्करनैन कौन था, और हमारा तीसरा सवाल ये है कि रूह क्या चीज़ है। तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि मैं इन तीनों सवालों के जवाब तुम्हें कल दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले में इंशाअल्लाह ना फरमाया, यानी कि ये ना फरमाया कि इंशाअल्लाह मैं इन सवालों के जवाब तुम्हें कल दूंगा। ये सुनकर मुशरिकीन वापस लौट गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से वही का इंतज़ार करने लगे, लेकिन वही ना आई। दूसरे दिन वो लोग आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जवाबात ना दे सके, तो वो लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगे और यहाँ तक कह दिया कि मोहम्मद को उसके खुदा ने छोड़ दिया है। उन लोगों में अबू लहब की बीवी उम्मे जमील भी थी। उसने ये अल्फाज कहे कि मैं देखती हूँ कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुमसे नाराज़ हो गया है। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश मक्का की ये बातें बहुत तकलीफ़दा गुजरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए। आखिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरह काफ लेकर नाज़िल हुए। अल्लाह ताला की तरफ से आपको हदायत की गई और आप किसी काम की निस्बत यूँ ना कहा कीजिए कि इसको कल करूँगा, मगर अल्लाह के चाहने को मना लिया कीजिए, यानी कि इंशाअल्लाह कहा कीजिए। आप भूल जाएं तो अपने रब का जिक्र किया करें और कह दीजिए कि मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे नबूवत की दलील बनने के एतबार से इससे भी नज़दीक तर बात बता देगा। प्यारे नाजरीन, इसका मतलब ये है कि आप ये कहें कि मैं आइंदा ये काम करूँगा। तो अगर आप अपनी इस बात के साथ इंशाअल्लाह लगाना भूल जाएं तो बाद में याद आ जाए तो उस वक़्त इंशाअल्लाह कह दिया करें। वो इसलिए कि भूल जाने के बाद याद आने पर इंशाअल्लाह कह देना भी ऐसे ही है जैसे बात करने के दौरान कह देना होता है। इस मौका पर वही में देर इसीलिए हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। प्यारे नाजरीन, जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरह काफ लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा था कि जिब्राईल, तुम इतनी मुद्दत मेरे पास आने से रुके रहे, इससे तशवीश पैदा होने लगी थी। तो जवाब में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि हम अपने रब के हुक्म के बगैर एक ज़माने से दूसरे ज़माने में दाखिल हो सकते हैं और ना एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हम तो सिर्फ़ आपके और अपने रब के हुक्म पर अमल करते हैं। और ये जो मुशरिकीन कह रहे हैं कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया है, तो आपके रब ने आपको हरगिज़ नहीं छोड़ा, बल्कि सब उसकी हिकमत के मुताबिक हुआ है। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको
असहाबे कहफ के बारे में बताया, जुल्करनैन के बारे में बताया और फिर रूह के बारे में वजाहत बयां की। प्यारे नाज़रीन, यहाँ पर आपको असहाबे कहफ की तफसीर बताते हैं जो तफसीर इब्न कसीर में बयां हुई है कि असहाबे कहफ वो चंद नौजवान थे जो कि दीन हक़ की तरफ माइल हो गए थे, राह हदायत पर आ गए थे। ये नौजवान परहेजगार थे, अपने रब को महबूद मानते थे, यानी कि तौहीद के कायल थे, ईमान में रोज़ बरोज़ बढ़ रहे थे और ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। लेकिन बाज़ रवायात से ये मालूम होता है कि ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है, इसलिए कि ये सवालात यहूदियों ने पूछे थे और उसका मतलब ये है कि यहूदियों की किताबों में ये वाक़या मौजूद था। इससे यही साबित होता है कि ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है। कहते हैं कि कौम ने उनकी मुखालफत की, उन लोगों ने सब्र किया। उस ज़माना में मौजूद बादशाह का नाम दकियानूस था। वो मुशरिक था, उसने अपनी पूरी रिया को शिरक पर लगा रखा था और था भी बड़ा ज़ालिम जाबर, बुत परस्ती करता था। वहाँ पर सालाना मेला लगता था। ये नौजवान उस मेला में गए, वहाँ पर उन्होंने बुत परस्ती होते देखी। ये वहाँ से बेजार होकर निकल आए और सब एक दरख्त के नीचे जमा हो गए। इससे पहले ये लोग अलग अलग थे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और आपस में बातचीत शुरू हुई तो मालूम हुआ कि ये सब बुत परस्ती से बेजार होकर मेले से चले आए हैं। अब ये लोग आपस में घुल मिल गए तो उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत के लिए एक जगह मुकर्रर कर ली। आहिस्ता आहिस्ता मुशरिक कौम को उनके बारे में पता चल गया। वो उन नौजवानों को पकड़कर बादशाह दकियानूस के पास ले गए। बादशाह ने उन नौजवानों से सवालात किए तो उन्होंने नहायत बहादुरी के साथ शिरक से बरी होने का ऐलान कर दिया और बादशाह और उसके दरबारियों को तौहीद की दावत दी और उन्होंने साफ कह दिया कि हमारा रब वही है जो ज़मीन व आसमां का खालिक है और ये नामुमकिन है कि हम उसके सिवा किसी और की इबादत करें। उनकी साफ गोई से बादशाह सीख पा हो गया और उन नौजवानों को डराया धमकाया और कहा कि अगर बाज ना आए तो मैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दूंगा। बादशाह का हुक्म सुनकर वो नौजवान कमज़ोर न पड़े, उनके दिल और भी मजबूत हो गए और साथ ही उन्होंने ये भी महसूस कर लिया कि यहाँ रहकर वो अपने दीन पर कायम नहीं रह सकेंगे। इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़कर वहाँ से निकलने का इरादा किया। नाज़रीन, जब ये नौजवान अपने दीन को बचाने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए तो उन पर अल्लाह ताला की तरफ से रहमत नाज़िल हुई। उनसे फरमाया गया, जाओ तुम किसी गार में जाकर पनाह हासिल करो, तुम पर तुम्हारे रब की रहमत होगी और वह तुम्हारे काम में आसानी और सुकून मुहैया करेगा। बस ये लोग मौका पाकर वहाँ से भाग निकले और एक पहाड़ की गार में छुप गए और कौम ने उन्हें हर तरफ तलाश किया लेकिन वो ना मिले। अल्लाह ताला ने उन्हें उनके देखने की कुव्वत से आजिज़ कर दिया। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह का वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी पेश आया था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हिजरत के मौका पर गार सोर में पनाह ली थी, लेकिन मुशरिकीन मक्का गार के मुंह तक आने के बावजूद उन्हें ना देख सके थे। असहाबे काफ के वाक़या में भी चंद रवायात की तफसील इस तरह है कि बादशाह दकियानूस के आदमियों ने उन नौजवानों का ताक़ब किया था और गार तक पहुँच गए थे, लेकिन गार में वो नौजवान उन लोगों को नज़र नहीं आए थे। कुरान पाक में उस गार के बारे में है कि उस गार में सुबह शाम धूप आती जाती है। ये गार किस शहर के किस पहाड़ में है ये यकीनी तौर पर किसी को भी मालूम ना था। फिर अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी। अल्लाह ताला उन्हें करवटें बदलवाते रहे, उनका कुत्ता भी गार में उनके साथ था। प्यारे नाजरीन, अल्लाह ताला ने जिस तरह अपनी कुदरत कामला से उन नौजवानों को सलाह दिया था, इसी तरह उन्हें जगा दिया। वो नौजवान 309 साल तक सोते रहे और 309 साल तक सोने के बावजूद उठने पर बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि कल ही सोकर उठे हों। उनके जिस्म, खदो खाल, बाल अगर्ज के हर चीज़ वैसी ही थी जैसे सोते वक्त थी। किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई थी और आपस में बातें करने लगे कि भला हम कितनी देर सोए रहे हैं। एक ने जवाब दिया कि एक दिन या उससे भी कम। ये बात उसने इसलिए कही थी कि वो लोग सुबह के वक्त सोए थे और जब जागे तो शाम का वक्त था, इसलिए उन्होंने यही ख्याल किया कि वो लोग एक दिन या उससे भी कम सोए हैं। फिर उनमें से एक नौजवान ने यह कहकर बात ही ख़त्म कर दी कि इसका दुरुस्त इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। अब उन्हें शदीद भूख प्यास का एहसास होने लगा तो उन्होंने सोचा कि बाज़ार से खाना मंगवाना चाहिए। पैसे उनके पास थे, कुछ वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर चुके थे, कुछ उनके पास बाकी थे। और एक नौजवान ने कहा कि हम में से कोई पैसे लेकर बाज़ार चला जाए और खाने की कोई पकीज़ा चीज़ ले आए और जाते हुए और आते हुए इस बात का ख्याल रखे कि कहीं लोगों की नज़र उस पर न पड़ जाए। खाना खरीदते वक्त भी होशियारी से काम ले, किसी की नज़र में न आए। अगर उन लोगों को हमारे बारे में मालूम हो गया तो हमारी खैर नहीं। दकियानूस के आदमी अभी तक हमें तलाश कर रहे होंगे। चनाचे उनमें से एक घर से बाहर निकला, उसे सारे का सारा नक्शा ही बदला हुआ महसूस हुआ। अब उसे क्या मालूम था कि वो 309 सालों तक सोते रहे हैं। उसने देखा कि कोई भी चीज़ अपनी इब्तदाई शक्ल में नहीं थी।
शहर में कोई भी उसे जान पहचान वाला बंदा नजर न आया। वो नौजवान हैरान और परेशान था और डरे डरे अंदाज में आगे बढ़ता रहा और सोचता रहा कि कल शाम को तो हम इस शहर को छोड़कर गए थे, फिर ये अचानक क्या हो गया है। जब वो नौजवान ज़्यादा परेशान हुआ तो दिल ही दिल में फैसला किया कि मुझे जल्द अज जल्द खाना लेकर अपने साथियों के पास वापस पहुंच जाना चाहिए। नाजरीन ग्रामी, आखिरकार वो एक दुकान पर पहुंचा, दुकानदार को पैसे दिए और खाने पीने का सामान तलब किया। दुकानदार उस सिक्के को देखकर हैरत ज़्यादा रह गया। उसने वो सिक्का साथ वाले दुकानदार को दिखाया और बोला कि भाई ज़रा देखना कि ये सिक्का किस ज़माने का है। उसने दूसरे को दिया। इस तरह ये सिक्का कई हाथों में घूम गया। कई आदमी वहाँ पर जमा हो गए। आखिर उन्होंने उससे पूछा कि तुम ये सिक्का कहाँ से लाए हो और किस मुल्क के रहने वाले हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं तो इसी शहर का रहने वाला हूँ, कल शाम को ही तो यहाँ से गया हूँ, यहाँ का बादशाह दकियानूस है। वो सब उसकी बात सुनकर हंस पड़े और बोले कि ये तो कोई पागल है, इसे पकड़कर बादशाह के पास ले चलो। आखिर उसे बादशाह के सामने पेश किया गया। वहाँ उससे कुछ सवालात किए गए तो उसने तमाम हाल कह सुनाया। बादशाह और वहाँ मौजूद तमाम लोग उसकी कहानी सुनकर हैरत ज़्यादा रह गए। आखिर में उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम हमें अपने साथियों के पास ले चलो, वो गार हमें भी दिखाओ। चनाचे सब लोग उसके साथ गार की तरफ रवाना हो गए। उन नौजवानों से मिले और उन्हें बताया कि दकियानूस की बादशाहत ख़त्म हुए 3 सदियाँ बीत चुकी हैं और अब यहाँ अल्लाह के नेक बंदों की हुकूमत है। बहरहाल नाजरीन कहते हैं कि उन नौजवानों ने अपनी बाकी की ज़िंदगी उसी गार में गुजारी और वहीं पे वफात पाई। बाद में लोगों ने उनके एजाज़ के तौर पर पहाड़ की बुलंदी पर एक मस्जिद तमीर की। प्यारे नाजरीन, यहाँ पर एक रवायत ये भी है कि शहर जाने वाला नौजवान लोगों को लेकर गार की तरफ पहुँचा तो उसने कहा कि मैं जाकर अपने साथियों को खबर कर दूँ। अब ये उनसे अलग होकर गार में दाखिल हो गया। साथ ही अल्लाह ताला ने उन पर फिर नींद तारी कर दी। बादशाह और उसकी कौम के लोग उन नौजवानों को तलाश करते रह गए। ना ही वो नौजवान उन्हें नजर आए और ना ही वो गार उन्हें नजर आया। अल्लाह ताला ने उनकी नज़रों से उस गार को और उनको हमेशा के लिए छुपा दिया। उन नौजवानों के बारे में लोग ख्याल ज़ाहिर करते रहे कि वो तादाद में 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था, या वो 9 थे और 10वां उनका कुत्ता था। खैर, उनकी तादाद का सही इल्म तो अल्लाह ताला ही को है। प्यारे नाजरीन, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि उनके बारे में ज़्यादा बहस ना करें और ना उनके बारे में किसी से दरियाफ्त करें, क्योंकि उनके बारे में लोग अपनी तरफ से बातें करते हैं, कोई सही दलील उनके पास नहीं। तो इससे मालूम हुआ कि तादाद पर ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। प्यारे नाजरीन, दूसरे और तीसरे सवाल का जवाब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, तो लिहाजा अगली वीडियो लाजमी देखिएगा। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके दे सकते हैं और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी दे सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की मालूमाती और तारीख पर मबनी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।